मध्य पूर्व की उथल पुथल के बीच एक बार फिर कूटनीति की हलचल तेज हो गई है। दरअसल युद्ध और तनाव की खबरों के बीच अब शांति की एक नई कोशिश सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुआ अस्थायी युद्ध विराम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 8 अप्रैल को लागू हुआ ये सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और इसके बाद हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने कूटनीतिक पहल करते हुए बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने की जिम्मेदारी उठाई है। तेहरान में मुनीर का स्वागत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने किया। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं बल्कि गंभीर स्तर पर हो सकती है। मुनीर के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री और मोहसिन नकवी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है, जो इस मिशन को और अधिक महत्व देता है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग ISPR ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए साफ कहा है कि ये यात्रा अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। यानी पाकिस्तान सिर्फ संदेश वाहक नहीं बल्कि सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए व्यापक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को देखना बेहद जरूरी है। एक ओर जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान में बातचीत की जमीन तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ खाड़ी देशों के दौरे पर है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों के साथ उनकी बैठकें इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ा कूटनीतिक नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसमें शांति प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। इस बीच अमेरिका की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है और अगले कुछ दिनों में ईरान के साथ बातचीत का नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि ट्रंप के बयान जितने आशावादी हैं उतने ही विवादास्पद भी हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान की तरफ से भी बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं, लेकिन एक स्पष्ट शर्त के साथ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बदाई ने बताया कि पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी पर्दे के पीछे कूटनीतिक संवाद जारी है। भले ही सार्वजनिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ ईरान का रुख साफ है, वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दो टूक कहा कि उनका देश अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर अपनी शर्तें थोपने की कोई भी कोशिश नाकाम साबित होगी। इस पूरे विवाद का अहम पहलू ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। दरअसल ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दावे को लेकर संदेह बना हुआ है। अब जो बातचीत की कोशिश हो रही है उसमें यूरेनियम संवर्धन के स्तर पर जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं, जो इस विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अब यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि इससे पहले पाकिस्तान में ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस्लामाबाद में हुई उस बातचीत में दोनों पक्ष किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि अब दूसरा दौर भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े, क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंचा, जिसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर सीमित नहीं रहा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर हॉर्मुज जलजमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया था, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इससे तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई। अब जब युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने वाली है, तो पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता सफल होगी या नहीं। अगर बातचीत का दूसरा दौर सफल होता है तो ये न सिर्फ मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक कूटनीतिक जीत साबित हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रयास भी विफल रहता है तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। युद्ध फिर से भड़क सकता है, जैसे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ जाएगी। इस समय स्थिति नाजुक है, एक और कूटनीति की कोशिश है तो दूसरी ओर युद्ध का खतरा। आने वाले दिनों में ये तय होने वाला है कि ये कहानी शांति की ओर बढ़ेगी या फिर संघर्ष की आग को और ज्यादा भड़का देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।